सदस्य देश आने वाले समय में बिम्स्टेक विजन 2030 को अडॉप्ट करने के साथ सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक रिश्तों को एक नई दिशा देते नजर आएंगे। इन्हीं सब तमाम विषयों पर बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन अपने आप में कितना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे साहब मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। इंद्रमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। पहला सवाल यही है पांडे जी कि किस तरह से आप भारत का प्रतिनिधित्व देखते हैं बिम्स्टेक के इन तमाम देशों के साथ, कि ये कैसे एक सूत्रधार के रूप में आने वाले दशकों के लिए बिम्स्टेक को और मजबूत करेगा। भारत एक संस्थापक देश है बिम्स्टेक का, और भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बिम्स्टेक में क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए। भारत सुरक्षा, एनर्जी और डिसास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में कोऑपरेशन लीड करता है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद बिम्स्टेक पे काफ़ी ध्यान दिया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2016 में किस तरह से उन्होंने ब्रिक्स समिट के समय ये जो बिम्स्टेक के लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया था, और उससे क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली थी। इसी तरह से 2022 में उन्होंने $1 मिलियन ग्रांट अनाउंस किया था सेक्रेटेरिएट के लिए। सेक्रेटेरिएट ने उस ग्रांट को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी जो हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने में काफ़ी सहयोग मिला है हमें। आने वाले समय में आप कौन से उन आर्थिक क्षेत्रों को प्रमुखता से बिम्स्टेक देशों के साथ सनराइज सेक्टर्स के रूप में देखते हैं, जहां से अच्छे सकारात्मक आर्थिक परिणाम सामने आएंगे? देखिए, हमारा बिम्स्टेक का एजेंडा काफ़ी बड़ा है। उसमें 15 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें व्यापार का क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया ऊर्जा का है, ब्लू इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का है। तो ये सभी सेक्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये ज़रूरी है कि इन सभी क्षेत्रों में हम सहयोग को आगे बढ़ाएं, और भारत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में। इस बार के बिम्स्टेक सम्मेलन में बैंकॉक बिम्स्टेक विजन 2030 को अपनाने की बात की जा रही है। ये विजन आखिर किस तरह से दूरदर्शी साबित होगा? देखिए, पिछले साल जो है हमने बिम्स्टेक चार्टर को अडॉप्ट किया था, जो हमारे लिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक देश के लिए, उस तरह का मसवदा है। अब हम जो है बिम्स्टेक विजन 2030 अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप दिखाएगा कि हम किस तरह से सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं। और सारे जो हमारे देश हैं सभी राजनीतिक रूप से पूरी तरह समर्पित है बिम्स्टेक को आगे बढ़ाने के लिए, और ये बिम्स्टेक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि सारे देश समर्पित हैं कि क्षेत्रीय सहयोग को बिम्स्टेक के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल आखिरी में सवाल है कि जब बहुत आगे जाना होता है तो कई चुनौतियां भी रास्ते में आती है, तो इन चुनौतियों को पार पाने के लिए तमाम जो बिम्स्टेक के देश हैं वो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, देशों में सामंजस्य है और देशों में प्रतिबद्धता है कि वो सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, पर कुछ ऐसे जो शॉर्टकमिंग्स थी हमारी इंस्टीट्यूशनल, उनको भी एड्रेस करने की प्रतिबद्धता है। तो पिछले साल हमने एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप सेटअप किया था। उस ग्रुप ने अपने रिकमेंडेशंस दी है, और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो रिपोर्ट इस शिखर बैठक में अडॉप्ट होगी, लेकिन उसके अडॉप्शन के पहले ही जो सदस्य देश हैं उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज़ से ये दिखता है कि कितने समर्पित हैं देश कि हम बिम्स्टेक को रिफॉर्म करें, रिवाइटलाइज करें, जिससे जो लोगों की अपेक्षा है बिम्स्टेक से उस चीज़ को हम पूरा कर सकें। पांडे जी, आप इस डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से आपने अपने तमाम विचार साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।